हर हर महादेव आप सभी को। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इससे कैसे बचें, इसके प्रभाव क्या होते हैं, आप घर में कैसे पहचाने कि आपको पितृदोष है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पितृदोष जो है, मैं देखता हूं जो मेरे पास लोग आते हैं अपना इलाज कराने, उनके हिसाब से मैं बताऊं आपको, तो अगर हम 100 घर देखते हैं तो 95 घरों में पितृदोष होता ही होता है। अगर किसी के घर पे क्रिया है तो उसके घर पे कंफर्म पितृदोष है। क्यों? क्योंकि जिस घर में क्रिया है वो पितरों को हटाए बिना या पितरों को विमुक्त करे बिना की नहीं जा सकती, तो पितृदोष तो लगता ही है। पितृदोष 3 प्रकार का मुख्य होता है। एक पितृदोष जिसमें आपके पितृ अपने आप से नाराज होते हैं या आपके विमुख होते हैं। दूसरा पितृदोष कि आपके घर के पितरों को दूसरे के ऊपर भेजा जाता, आपके घर के पितरों को बंधन करके क्रिया करके किसी और के ऊपर भेजा जाता है, जिसके कारण आपको उसके दुष्प्रभाव भुगतने पड़ते हैं। तीसरा पितृदोष जिसमें आपके घर के पितरों को आप ही के ऊपर उल्टे में छोड़ दिया जाता है। तो ये तीनों पितृदोष में आपको परेशानियां होती हैं। इसके प्रभाव आपको किस प्रकार से पड़ते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, इसके प्रभाव में आपको आपके घर में मांगलिक कार्यों में विलंब होना स्टार्ट हो जाता है, आर्थिक परेशानियां बननी स्टार्ट हो जाती है, बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, शादियां टूटती हैं, ठीक है, और बच्चों से रिलेटेड समस्या भी पितृदोष में आपको होती है। आजकल सबसे ज्यादा जो घरों में पितरों की समस्या पाई जाती है उसका एक मुख्य कारण ये है कि हम लोग पितरों को पूजते हैं। जैसे राजस्थान साइड है, राजस्थान साइड पितरों को पूजा जाता है, और हरियाणा साइड भी मैंने देखा है कि पितरों की पूजा सेवा की जाती है। तो जब जब हम पितरों को पूजते हैं तो पितृदोष हमें लग सकता है, उसकी संभावना है। कई बार पितर हमारे घर की रक्षा भी करते हैं, मदद भी करते हैं। तो पितृदोष से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पितृदोष से बचने के लिए हमें पितरों को डायरेक्ट हमें भोग नहीं देना चाहिए, जैसे लोग अंगारी पे देते हैं, इस तरह से हमें भोग नहीं देना चाहिए। हमें गऊओं को चारा डालना चाहिए, पक्षियों को हमें दाना डालना चाहिए, हमें दान पुण्य करना चाहिए, मंदिर में उनके लिए दान देना चाहिए, पक्षियों को पानी पिलाना चाहिए, जानवरों को पानी पिलाना चाहिए। मंदिर में हम मिट्टी की हांडी भर के रख सकते हैं पानी की, अपने पितरों के नाम से। घर में हम उनकी नॉर्मल पूजा सेवा करें, ज्यादा उनको पूजे ना उनको कोई भोग दें। और मैं तो यही कहूंगा कि पूजे ना तो ज्यादा अच्छा है, आप उनको माने, आपकी मान्यता है, आपके दिल में उनको रखें, ठीक है जी। क्योंकि जो पितर आपकी रक्षा कर रहा है कुछ समय बाद, वो अपने आप से नहीं, मगर किसी तांत्रिक ने उसके ऊपर क्रिया कर दी, तो वो आपका जो रक्षक है वो आपका भक्षक भी बन सकता है, उसके कारण आपको परेशानी भी हो सकती है। पितरों के कारण एक मुख्य समस्या होती है मानसिक परेशानी। लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ऐसी स्थिति बन सकती है, उनके रिश्ते टूटने लग जाते हैं। अब लोग बोलते हैं हमने पितरों का इलाज करा दिया, फिर से हमारे को पितृ दोष नहीं लग सकता। पहली बात, पितृ को मुक्त और शांत करना दो अलग चीजें हैं। कई लोग क्या करते हैं, उनकी विधि होती है कि वो पितरों को शांति दे देते हैं, उनके नाम का कपड़ा दे दो, उनके नाम का भंडारा करा दो, उनके नाम का भोग दे दो, इस तरह से वो पितरों को शांत कराते हैं। वो एक टेम्परेरी इलाज है जी। वो जब तक सक्सेस है, जब तक आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो जाता। अगर आपके घर में कोई शादी हो जाती है, या कोई बच्चा होता है, कोई फंक्शन होता है, सूतक लगते हैं, इस तरह की कोई भी चीज होती है, तो उसके बाद वो जो आपके शांत पितर हैं वो फिर से अपने प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, आपके घर में परेशानियां फिर से बनने लगेगी, और आगे जाके वो परेशानियां बढ़ती जाएंगी, और आपको जो है रोग दोष, मानसिक परेशानियां होंगी। तो आपको क्या करना चाहिए पितरों की मुक्ति के लिए? हमारी एक दीपदान की विधि है, वो आप सभी ने देखी होगी। तो दीपदान आप सभी को पितरों के लिए जरूर करना चाहिए। दीपदान से आपके पितर मुक्ति पाते हैं। और उसके अलावा आपको मंत्र जप करना चाहिए अपने पितरों के लिए। आपको भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी मैं मंत्र जप करता हूँ, इसका फल मेरे पितरों को मिले, उनकी मुक्ति हो, उनको शांति मिले, और उनकी जो दुआएं हैं वो हमें प्राप्त हो। इस तरह से आप पूजा सेवा करेंगे, इस तरह से आप जो है अपने पितरों की मुक्ति के लिए दुआ करेंगे, तो वो जरूर कबूल होगी, भगवान शंकर उनको मुक्ति देंगे। देखिए, पितृ और प्रेत में क्या अंतर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ आज ही। ये कई लोग कहते हैं कि हमारे घर के पितृ हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ रक्षा करते हैं, मगर कई बार क्या होता है कि वही आपके घर में परेशानी भी देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पितृ ही प्रेत है। जो भी पितृ इस धरती पे है वो पितृ योनि में है, मगर वो आपके लिए पितृ है, दूसरे के लिए वो प्रेत ही है। जो आपके घर का पितृ पृथ्वी पे है वो प्रेत योनि में ही है, क्योंकि वो आपके लिए पितृ है मगर किसी और के लिए प्रेत ही है। अगर वो किसी के शरीर में हाजिरी ले रहा है और कहता है मैं आपकी रक्षा करूंगा या आपके घर की रक्षा करूंगा, तो 98% आपको चांसेस है वो कि वो आपको हार्म करेगा। जिसके शरीर में वो आएगा उसके शरीर में परेशानी होगी और बीमारियां बनेगी। और आपको अपने पितरों की मुक्ति के लिए हवन क्रिया भी करानी चाहिए, दीपदान भी करना चाहिए। इससे रिलेटेड और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हर हर महादेव आप सभी को। जय माता।